हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ड्रॉपर से टॉपर बनने के लिए 5 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताई थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार जरूर देख लेना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2027 टॉपर्स टाइम टेबल। देखो भाई, आज मैं आपको एक ऐसा परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगा, अगर साल भर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप जीरो से स्टार्ट करके नीट 2027 में 700 प्लस स्कोर के साथ नीट एग्जाम के टॉपर बनेंगे। और लास्ट में एक बुक भी बताऊंगा जो साल भर आपको मोटिवेट करेगी, गाइड करेगी और ये टाइम टेबल फॉलो करने के लिए टाइम टू टाइम आपकी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, ये है आपके सामने एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें ना कि सिर्फ ओनली पढ़ाई की बात की गई है, बल्कि टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर रेस्ट दिया गया है और साथ में यह भी बताया गया है कि किस टाइम पे आपको क्या करना है, ताकि एक अच्छे डॉक्टर की तरह आप डिसिप्लिन में रह के पूरे डेडिकेशन के साथ फोकस्ड होकर के नीट 2027 एग्जाम को फोड़ सके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्टर का सबसे पहला कैरेक्टर वो है हेल्थ। और हेल्थ के लिए डॉक्टर क्या करता है? दो चीजों पे फोकस करता है। सबसे पहला तो साउंड स्लीप, तो कम से कम 7 घंटे की आपकी प्रॉपर साउंड स्लीप होनी चाहिए। और दूसरा, एक अच्छा डॉक्टर डेली कम से कम 1 आवर अपने हेल्थ को देता है, यानी एक्सरसाइज, योगा या कोई अच्छा गेम खेलता है। तो ये 8 आवर्स आपको भी देना है। कब देना है डिस्कस करते हैं टाइम टेबल वाले पार्ट में। तो सबसे पहले सुबह आपको 5:30 बजे उठ जाना है। फिर उसके बाद उठते ही सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक नोटबुक से मिस्टेक्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि सुबह उठते ही जो आप पढ़ते हो, जो देखते हो, वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और आपको पूरी जिंदगी याद रहता है। अब सोचो, एग्जाम में जो मिस्टेक आप कर सकते थे, पूरा साल आप उन्हीं को रिवाइज करते आए हो, तो पेपर में मिस्टेक नहीं होगी और आपके फुल मार्क्स आएंगे। आप नीट 2027 के टॉपर कहलाएंगे। तो सबसे पहले उठते ही क्या किया? पानी भी बाद में पिएंगे, अपनी मिस्टेक रिवाइज करेंगे, फिर पानी पिएंगे, सनराइज देखेंगे और फिर 6 बजे तक आराम से फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद 6 से 7 सुबह कम से कम 20 मिनट आपको या तो कोई अच्छी बुक पढ़नी है, या एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, योगा करना है। देन उसके बाद आप पूरा अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएंगे। उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे 7 बजे तक। 7 बजे से फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी ड्रीम बैच की। सबसे पहले 7 to 8:50 आपकी बायो की क्लास रहेगी, देन 10 मिनट का ब्रेक और 9 से फिर 10:50 आपका केमिस्ट्री क्लास, 11 to 12:50 आपकी फिजिक्स की क्लास। हर क्लास के बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया गया है। तो 6 आवर्स का आपका डेली ड्रीम बैच की क्लास का शेड्यूल रहेगा। जैसा कि कोटा क्लासरूम में ऑफलाइन में होने वाला है, वैसा ही ऑनलाइन में आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब आप डायरेक्ट लंच करेंगे और अच्छा पेट भर के लंच करना है। और फिर साथ में आपको 5, 10, 15 मिनट नैप भी लेना है। नैप 1-1.5 घंटे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको टोटल लंच और रेस्ट का टाइम सिर्फ 1 से 2 तक का दिया गया है। 2 से 3:30 फिर आप बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स या तो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी डेली की पढ़ाई सबसे पहले नोट्स रिवीजन से होगी। नोट्स में जो फॉर्मूला लिखवाया गया है, जो क्वेश्चन सोल्व कराए गए हैं, वो रफ कॉपी पे लिख लिख के देखेंगे, डायग्राम ग्राफ बना के देखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद 3:30 से 4 फिर आप रेस्ट करेंगे। इस टाइम पे आप फ्रूट खा सकते हैं। अगर चाय पीने की हैबिट है तो चाय वगैरह पी सकते हैं, या आप शिकंजी वगैरह बना के पी सकते हैं। देन 4 to 6 PM अब आपको 2 आवर्स अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आप टेस्ट में करते हो। यानी आपने बायो के लिए मान लीजिए टाइम रखा कि 20 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो 20 मिनट आपने टाइमर लगा दिया और 50 क्वेश्चन करने हैं। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4th, 5th, 6th मुझे नहीं आता, ऐसे मतलब आपको टाइम बाउंडेशन में करने। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए 30 मिनट, 1 घंटा आपको फिजिक्स को देना है। ठीक, फिर 6 से 7 आप आउटडोर गेम खेल लेंगे। आप बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन जैसे गेम खेल सकते हैं। और अगर आपके पास गेम खेलने के लिए दोस्त नहीं है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सनसेट देखने बाहर घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखो 6 to 7 है ना, इस टाइम में बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। दिन में इवनिंग में 6 से 7 और रात में 11 बजे के बाद कोई एफिशिएंसी नहीं होती, पढ़ने का बेनिफिट भी नहीं होता। फिर देन उसके बाद 7 to 9 प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ना है। माइंड फ्रेश हो गया खेल के, अब एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से बैठ के, बायो की, केमिस्ट्री की, देन फिजिक्स की।
इसके बाद 9 to 10 आपका डिनर और फैमिली टाइम रहेगा। 10 to 10:30 PM आपको क्विक रिवीजन करना है और डेली आपने जो दिन भर में क्लास में सीखा, नोट्स में पढ़ा या क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम या एनसीईआरटी में कोई मिस्टेक आपसे हुई है, उसमें आपको एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायोलॉजी की डेली 3 मिस्टेक लिखनी है और डेली सुबह उठ के उनको रिवाइज करना है। और साथ में अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डेली 1 से 30 तक टेबल लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं और 1 से 15 तक क्यूब लिखने हैं और डेली आप 5 कैलकुलेशन करेंगे। कैसी? जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 6.62 और यहां लिख दिया आपने 4.34। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, अब सबसे पहले आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लेना। मान लीजिए ये कितना होता, 4 होता और ये 6.5 होता, तो ये हो गया 26। ये 26 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लगभग 27 के आसपास आएगा। अब पूरा इसको बच्चों की तरह कैलकुलेट करना, फिर ये देखना कि आपका अप्रोक्सीमेशन कितना सही गया। डेली 5 कैलकुलेशन आप ऐसी करेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, 10:30। अच्छा, ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे ना, इससे फिजिक्स और फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। फिर देन आप 10:30 से 5:30 प्रॉपर 7 घंटे की साउंड स्लीप लेंगे। अब बात करते हैं उस बुक के बारे में जो आपको गाइड करेगी, मोटिवेट करेगी। बुक है मेरे हाथ में, डॉक्टर इन यू, जिसके ऑथर है मेरे बड़े भाई विकास नैन, जिन्होंने IIT BHU से अपनी पढ़ाई की है। और इस बुक में उन्होंने लिखे हैं 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर, यानी 11 टॉपर स्टूडेंट्स की कहानियां लिखी गई है जो आपको बताएगी कि एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड क्या है, रिवीजन कैसे करते हैं, बैकलॉग कैसे कवर करना है, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, आपको डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना होता है, क्वेश्चन में अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी होती है। तो ऐसे 11 स्टोरीज है जो आपको गाइड करेगी, मोटिवेट करेगी और नीट 2027 का टॉपर बनने के लिए इंस्पायर करेगी। ये बुक जरूर पढ़ें, ये आपके लिए अवेलेबल है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब ये जो परफेक्ट टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, ये बना तो दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको फॉलो करने में। जब फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है तो वहां पे आपको चाहिए होता है एक ट्रू मेंटर, और वो मेंटर आपके सामने है, और ना कि ओनली मैं, मेरे साथ 2 लोग और हैं। ड्रीम टीम में 3 लोग हैं जो हम आपकी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी में, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस है 18 ईयर्स, और फिजिक्स में DN सर, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस है 14 ईयर्स, और केमिस्ट्री में मैं यानी सुनील नंद सर। हम तीनों आपके डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए ड्रीम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 जून से। तो अगर आपका भी सपना है कि आप नीट 2027 का टॉपर बने, तो आज ही आप ड्रीम टीम के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। अभी भी वाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2027 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके आज मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट पाएं। और कोई प्रॉब्लम है या मेरे से पर्सनल बात करनी है, इस नंबर पे यानी 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको मेरा टाइम टेबल कैसा लगा, कौन कौन इस टाइम टेबल को फॉलो करने जा रहा है, कमेंट सेक्शन में यस भी लिख देना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।